दिस इज द स्पेशल डिजाइन और इसको ओवर एंड ओवर डिजाइन कर करके हमने ये फाइनल रिजल्ट किया है। जो फ्यूल खाएगा ये 42 एचपी के बराबर खाएगा कि ये मैक्सिमम हाईएस्ट टेम्परेचर सह पाएगा और सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी वाला इंजन है। तो ट्रैक्टर पहले चाबी देने से पहले हमने उसके 50,000 रुपए बचा दिए। दिस इज 15 फॉरवर्ड एंड 5 रिवर्स मल्टी स्पीड एपिसाइक्लिक गियर रिडक्शन वाला आज सोलिस जेपी 975 के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। उससे पहले एक सवाल था जो मोहन सर ने कहा था कि हम जाते ही पहले उसका जवाब देंगे। वो सवाल था साहब का, लोकेश तिवारी जी का, कि इसका नाम 975 क्यों है। तो 975 इसलिए है कि हमारी जो सीरीज है एंटायर आगे आने वाली भी ये 75 पे डिसाइडेड है। और जेपी जो है ये मैं आप सबको एक बड़ा क्वेश्चन छोड़ता हूं जहां पे कि जेपी से आप लोग क्या समझते हैं। मैं नहीं बताऊंगा इसका, मेरे लिए जेपी है जान से प्यारा। उन्होंने बोला ज्यादा पावर, कोई बोलेगा ज्यादा परफॉर्मेंस, कोई बोलेगा ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली। हमने किसान के लिए भी इसी तरीके से ये क्वेश्चन मार्क छोड़ रखा है। आएगा एक साल में, देखते हैं क्या निकल के आता है, बट इट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। आज भी जब आप ट्रैक्टर के बारे में सब जानकारी ले लोगे तो आप ही लोग मेरे को बताओगे कि जेपी का क्या मूल आधार है, राइट। तो अभी शुरू करते हैं इसके बेसिक्स के साथ और फिर हम डिटेल में भी जाएंगे। तो जेपी 975 एक 48 से 50 एचपी श्रेणी का ट्रैक्टर है। 4 सिलेंडर इंजन। जो टेक्नोलॉजी मेन यूज की गई है वो सभी एग्रीगेट्स को अपस्केल की गई है। एंटायर आईटीएल के अंदर दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हम ईपीआई रिडक्शन 48 से 50 एचपी ट्रैक्टर के अंदर लेकर आ रहे हैं। तो अब ज्यादा नहीं आगे बढ़ते, एक बारी हम इसका सीधा बोनेट खोल के लेट्स सी द न्यू पावर पैकेज। इधर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 4 सिलेंडर इंजन, वेरी ब्यूटीफुली डिजाइंड और स्पेशियस फॉर सर्विस रिलेटेड और किसी भी काम के लिए। फ्रंट एंड ओपनिंग यूनिक पॉइंट, ये कहीं पर भी आपको पूरे इंडस्ट्री के अंदर आपको इस तरीके का एयर इनटेक सिस्टम नहीं मिलेगा। दिस इज अ स्पेशल डिजाइन और इसको ओवर एंड ओवर डिजाइन कर करके हमने ये फाइनल रिजल्ट किया है। इसका जो बेनिफिट किसान को ये पहुंचेगा कि ये है तो 48 से 50 एचपी का ट्रैक्टर, जो फ्यूल खाएगा ये 42 एचपी के बराबर खाएगा। तो ऑलमोस्ट उसकी जो फ्यूल की सेविंग है 10 to 15% देन अदर कंपटीशन यहां पर आप नोटिस करेंगे। साथ में 205 न्यूटन मीटर का मैंने टॉर्क बताया आपको। उस टॉर्क को हमें बनाने के लिए यहाँ पर जो हमारे पिस्टन्स हैं और जो क्रैंकशाफ्ट हैं वो भी हमें हाई ग्रेड की रखनी पड़ी। आप देखेंगे अन्य ट्रैक्टर कंपनियों में इस एचपी श्रेणी में 196 न्यूटन मीटर, 180 न्यूटन मीटर और कुछ एमएनसी कंपनियों में 100-150 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क रहता है। अब टॉर्क की परेशानी यह है कि आप ट्रैक्टर में बढ़ा तो लेते हैं उसे कि वो बड़े से बड़ा काम कर पाए, बट इंजन ओवरहीट, पिस्टन लीकेज या फिर पिस्टन का बार बार काम होना, ये उन सभी ट्रैक्टर कंपनियों में रहता है। बट हमने इसको टॉर्क को बढ़ाया भी, 205 तक लेके गए और साथ में इन चीजों को पूर्ण रूप से हमने इसको टेस्ट किया कि ये मैक्सिमम हाईएस्ट टेम्परेचर सह पाएगा। हमारे पास आज के समय में ये सबसे ज्यादा विकसित और सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी वाला इंजन है दोस्तों। रीजन, इसके अंदर जो पिस्टन के नैनो फ्रिक्स दिए गए हैं, जो ऑयल जेट कूलिंग दी गई है और जो हमारे सारे के सारे इसमें क्रैंकशाफ्ट और इनके जो मटेरियल्स हैं वो सारे हाई ग्रेड रखे गए ताकि ये उस 205 न्यूटन मीटर के टॉर्क को आसानी से सह पाए। और सबसे बड़ा, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। बाकी सब कंपनियां 250 घंटे का सर्विस अंतराल, हम कह रहे हैं 500 घंटे का। तो इसका मतलब इसके अंदर ज्यादा रिलायबल प्रोडक्ट्स यूज किए गए। और इसके साथ एक सेविंग का पॉइंट भी जोड़ देता हूँ। जहां 5000 घंटे में हर किसान हर एक 250 घंटे पे सर्विस कराता है तो कुल मिला के उसकी 21 सर्विस बनती है 5000 घंटे तक। हमारे ट्रैक्टर में 500 घंटे सर्विस इंतराल होने की वजह से केवल 11 सर्विस बने। एक सर्विस का खर्चा 5-1 हजार रुपया आता है। तो ट्रैक्टर पहले चाबी देने से पहले हमने उसके 50,000 रुपया बचा दिए। और अगर आप देखेंगे भी इधर लैडर टाइप चेसिस दी गई। ये लैडर टाइप जो चेसी है दोस्तों, इंजन आज के समय में सभी कंपनियों में इस प्रकार ऊपर से टॉप माउंटेड रहते हैं, मतलब बॉटम फेस से माउंटेड रहते हैं। उनमें क्या होता है, पहले तो वो 3 सिलेंडर होते हैं। 3 सिलेंडर इंजन अपने आप में अनबैलेंस्ड होता है, वाइब्रेशंस ज्यादा होती है। हमने इसको 4 सिलेंडर बनाया ताकि बैलेंस्ड बने, वाइब्रेशंस का लेवल न्यूनतम। सेकेंडली हमने इसको साइड से बांधा। अब आप भी समझते हैं किसी चीज को आप गिलास को ऐसे रखेंगे या फिर साइड से पकड़ेंगे तो वाइब्रेशंस किस में कम होगी, जिसे साइड से पकड़ा गया। तो ये लैडर टाइप चेसिस जो है ये एक बेजोड़ कॉम्बिनेशन है फ्रंट एक्सल और इंजन का।
इसके साथ अतिरिक्त लगाने वाले फ्रंट एंड इंप्लीमेंट्स, कोई भी जैसे फ्रंट एंड लोडर, डोजर, कोई भी आगे के इंप्लीमेंट्स, जो स्ट्रॉ रीपर भी आगे के लगने लग गए हैं या फिर जो रीपर्स लगते हैं आगे के, वो भी आप यहाँ पर बेजोड़ कॉम्बिनेशन मिलता है कि आप एक्स्ट्रा लोडिंग फ्रंट एंड पे कर पाए। तो ये एक अपने आप में हमारी न्यू प्लेटफॉर्म की एक इनोवेशन है। तो यहाँ पर आ जाता है उसके बाद फ्लाई व्हील। अब दोस्तों जिस ट्रैक्टर का टॉर्क सबसे अधिक है उस एचपी श्रेणी में, उसमें निश्चय है कि फ्लाई व्हील भी बड़ा होगा और सुपीरियर मटेरियल का होगा। साथ ही में 11 इंच का क्लच। अब 11 इंच का क्लच सेरा मेटालिक केवल 2 ब्रांड देते हैं, बाकी अन्य कोई ब्रांड नहीं देता। सब जो ऑर्गेनिक है यानी कि थोड़ा सस्ता है वो देते हैं। हमारे को अपने ट्रैक्टर को फेलियर प्रूफ और हाई रिलायबिलिटी एंड पर लेकर जाना था, तो हमने इसमें 11 इंच का सेरा मेटालिक क्लच दिया। उसमें भी जो 2 ब्रांड देते हैं वो देते हैं 4 पिंस वाला, यानी कि लोकल भाषा में कहूं तो 4 पंखी वाला। हमने दिया यहाँ पे 5 पिंस। उसका क्या है कि जैसे हमारे टॉर्क 205 न्यूटन मीटर है, वो पीछे ट्रांसमिट कौन करेगा? क्लच ही करेगा। तो क्लच अगर उच्च स्तर का नहीं होगा तो जो टॉर्क है वो स्लिपेज में निकल जाएगा, और अगर स्लिपेज में निकला तो टॉर्क में फिर क्लच की हाई भी जल्दी होगी। तो इसलिए हमें हाई लेवल का और सुप्रीम लेवल का क्लच इसमें ऑफर किया। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज 15 फॉरवर्ड एंड 5 रिवर्स मल्टी स्पीड एपिसाइक्लिक गियर रिडक्शन वाला ट्रांसमिशन। इसके दोस्तों जब हम ट्रैक्टर चलाएंगे, आप लोग भी चलाएंगे, आप फील करेंगे कि इसके अंदर जो गियर शिफ्टिंग है दैट इज वेरी स्मूथ। वो एक कारण से है, इसमें कोई भी ऐसा गियर नहीं है जो स्पर गियर हो। ऑल हेलिकल गियर्स महंगे आते हैं बट उसमें कंटैक्ट रेशियो ज्यादा होती है, टूट फूट का खर्चा नहीं आता है, बिल्कुल टूट फूट का कोई चांस ही नहीं। और सबसे बड़ा, जब आप गियर को एंगेज करते हैं तो आपको स्मूथ उसमें शिफ्टिंग मिलती है। तो कार लाइक एक्सपीरियंस के लिए हमने इसको उच्च प्रणाली का कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स दिया। साथ ही इसमें एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, जैसे साहिल साहब ने अभी बताया, इसके अंदर हमने ना हेलिकल गियर्स यूज़ करे हैं। मैंने आपको पीटीओ पावर दिखाई थी, हमारे ट्रैक्टर की पीटीओ पावर है 44 HP। 48 to 50 HP कैटेगरी के अंदर अगर आप देख रहे हो, अपने स्पेसिफिकेशंस भी देखी होंगी हमारी, बाकी ट्रैक्टर्स के मुकाबले मेरी पीटीओ HP ज़्यादा थी। अब वो क्यों ज़्यादा हो पाई? मेरे जो हेलिकल गियर्स हैं, उन हेलिकल गियर्स में क्या होता है कि जो पावर लॉसेज हैं, मतलब जितनी पावर इंजन ने जनरेट करी उतनी पावर पीछे ट्रांसमिशन के थ्रू पीटीओ तक डिलीवर करना, वो पॉसिबल हो पाया जो मेरे हेलिकल गियर्स हैं। उस वजह से हमें जो पावर जो है पीटीओ वो ज़्यादा मिल रही है बाकी अन्य कॉम्पिटिशन से। और दूसरा एक और एस्पेक्ट है दोस्तों, आप ये समझना कि कोई भी इंजन, ठीक है, उसके पीटीओ लॉसेस, मतलब अगर यहाँ पर 50 एचपी का ट्रैक्टर है, अगर पीछे 44 दे रहा है तो 6 एचपी का जो लॉस है वो दैट इज ड्यू टू लिंकेजेस एंड ऑल दी असेंबली जो पूरी हो रही है। अब आप एक ये चीज समझो, हमने आपको दिखाया है कि इसमें 91% इंजन की जो पावर है वो पीटीओ तक मिलती है। बाकी सबकी कितनी थी? किसी की 87, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा ब्रांड का, बट कईयों की तो पीटीओ एचपी उसी सेम एचपी में 37 एचपी थी, हम 44 दे रहे हैं। अब आप ये चीज समझो, यहां पर टेक्नोलॉजी का रोल आता है। टेक्नोलॉजी का रोल क्या है कि हम आपको गियर ज्यादा दे रहे हैं, 15+5 गियर दे रहे हैं, बाकी सब 8+2 या फिर 10+5 या फिर 12+3 ऐसे गियर बॉक्स हैं। हम दे रहे हैं इसमें प्लेनेटरी, साथ में आपको दे रहे हैं 15, यानी कि 20 टोटल कुल गियर स्पीड। तो उससे तो और कम होना चाहिए था, बट यही टेक्नोलॉजी का रोल है दोस्तों। इसके अंदर जो हमने बात की डेक्सा पीटीओ अपने आप में एक यूनिकनेस है। आज के समय में आप सब देख रहे होंगे कि पीटीओ से संचालित ऑपरेशंस बहुत बड़े हैं, ठीक है। पहले लोकल लेवल पे इंप्लीमेंट्स आते थे और बार बार कल्टीवेशन, अब जैसे सुपर सीडर आ गया है, ठीक है, उसमें आप डुअल एक्शन, एक सिंगल मल्टीपल जो एक्शंस है वो एक सिंगल गो में कर लेते हो। तो पीटीओ से चलने वाले ऑपरेशंस बहुत बढ़ रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत जरूरी था कि इसमें ऐसा कोई भी पीटीओ संचालित ऑपरेशन या फिर एप्लीकेशन ना बचे कि हम ट्रैक्टर से जेपी से उसको रन ना कर पाए। विश्वास मानना दोस्तों, कुछ एक लोगों के 55 एचपी के ट्रैक्टर जेपी 975 ने फेल किए हैं स्ट्रॉ रीपर के अंदर। तो अपने आप में जो इसकी पीटीओ है, डेक्सा पीटीओ, उसमें आपको 11 स्पीड्स मिलती हैं, 5 फॉरवर्ड मल्टी स्पीड में, 5 रिवर्स और लाइव पीटीओ, साथ में आई पीटीओ जो डबल क्लच बोलते हैं वो है। साथ में इसमें एक डायरेक्ट पीटीओ भी दिया गया है। डायरेक्ट पीटीओ का यूसेज ये है दोस्तों कि कुछ एक महाराष्ट्र जैसे रीजन है और कर्नाटका रीजन है, उनके अंदर इनफील्डर लगाए जाते हैं, लोडर का इस्तेमाल बहुत होता है एमपी जैसी मार्केट में भी। तो उसमें 20-22 हजार का पीछे से अलग से पंप एक किसान लगाता है, और पंप से पहले उसको एक गियर का पीटीओ कन्वर्टर लगाना पड़ता है कि जो पीछे 540 की स्पीड है
उसको वापस इंजन की स्पीड के बराबर ले आए। मान लो इंजन है 2000 रेटेड, वो पीछे कर रहा है कितना 540, और वो 540 से गियर बॉक्स एक और लगाएंगे 20-22 हजार का कि उसे वापस से हम 2000 बना पाए। इसके अंदर डायरेक्ट पीटीओ दी गई है कि आपको सीधा वहां पे पंप फिट करना है। तो यहाँ पर भी एक कॉस्ट सेविंग है अगर किसान को उस एप्लीकेशन में से यूज करना है। बाकी रिवर्स पीटीओ सब, और डिप लॉक एक ऐसा फीचर है जो कि नॉर्थ बेल्ट में कहीं नहीं दिया जाता, ना यूज होता है, बट हमने साउथ मार्केट में, जैसे संजय देसाई साहब ने भी बोला कि एक सिंगल प्रोडक्ट कवरिंग होल इंडिया, तो इसका जो एस्पेक्ट ये था कि भैया मैंने ये ट्रैक्टर की चाबी दे दी, तो उसके पास अगले आने वाले 10 सालों में कोई भी किसान के पास नया उपकरण आए, कोई भी नई उसको एप्लीकेशन दिखती है, उसे इंप्लीमेंट बड़ा करना है, ये एक ट्रैक्टर उसके लिए सक्षम है। उसके बाद बात करते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट की। हाइड्रोलिक लिफ्ट इज एंटायरली न्यू। इसके अंदर जो कंट्रोल वाल्व यूज किया गया है उसको हम HD हाइड्रोलिक्स बोलते हैं, हाई डेफिनेशन हाइड्रोलिक्स। उसका मतलब दोस्तों आसान सी भाषा में ये है कि कुछ एक ट्रैक्टर बने होते हैं अच्छी बुआई के लिए, कुछ एक ट्रैक्टर बने होते हैं अच्छी जुताई के लिए, कि प्राइमरी टिलेज यानी कि कल्टीवेटर प्लॉ में वो अच्छा काम करेंगे। कुछ एक करेंगे कि भैया इनमें सीडिंग अगर करोगे ना, ये ट्रैक्टर बढ़िया नहीं है, सीडिंग के लिए कोई और ब्रांड चूज करना पड़ता है। तो किसान के लिए बड़ी विडंबना होती है कि क्या वो दो ट्रैक्टर यूज करे अपने सिंगल काम के लिए, कि उसे तो खेती भी करनी है, जुताई भी करनी है, और साथ में उसे सोइंग भी करनी है और हार्वेस्टिंग भी करनी है उसके बाद। तो एक सिंगल ऐसी हाइड्रोलिक्स जो हार्ड सॉइल, सॉफ्ट सॉइल, सीड ड्रिल, प्राइमरी टिलेज, कोई भी ऑपरेशन हो, प्लॉ करना है आपको 12 इंच के अंदर, हार्ड सॉइल के अंदर, ये अकेली बनेगी। वो कैसे बनेगी वो हम आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करेंगे। इसके अंदर 200 प्लस आपके पास लिफ्ट के छोटे छोटे स्टेप्स आते हैं। किसान को 6 इंच पे कल्टीवेशन करनी है, दैट इज पॉसिबल। किसान को 12 इंच पे या फिर 14 इंच पे प्लॉइंग करनी है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो एक सिंगल लिफ्ट विल कवर अप एवरीथिंग। अब आता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं कहूंगा कि MNC ब्रांड्स उसका विशेष ध्यान रखते हैं, दैट इज कंफर्ट। अब कंफर्ट के लिए दोस्तों पहले तो हमने क्या बात की कि इंजन 4 सिलेंडर होने की वजह से वैसी वाइब्रेशंस कम हो गई। दूसरा हमने बोला कि लेडर टाइप चेसिस आ गई, तो इंजन को हमने और कंट्रोल कर दिया, उसकी वाइब्रेशंस और न्यूनतम कर दी। अब तीसरा क्या है, किसान को तो इंजन पे हाथ रखना नहीं है, किसान को कहाँ बैठना है 14 घंटे 15 घंटे सीट के ऊपर। तो सीट आज के समय में प्राइम मोस्ट सीट विद एक्स्ट्रा कुशनिंग और विद बैक रेस्ट। ये बैक रेस्ट वाली जो आप देख रहे हैं दैट इज यूनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉलिसिड, तो उसके साथ दिया गया है। साथ में अगर थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस इंजन की फिर भी ट्रांसमिशन से थ्रू आ जाती हैं, उसके लिए दी गई है रबर पैडिंग्स। तो किसान अगर यहाँ पैर रखता है, स्टीयरिंग पे हाथ रखता है या फिर सीट पे बैठता है, तो उसको कहीं पर भी वाइब्रेशंस महसूस ना हो। निरंतर 14 घंटे 15 घंटे काम करता है, तो उसकी फटीकनेस का और कंफर्ट का विशेष रूप से ध्यान रखा।